ये रिकॉर्डिंग इसलिए जल्दी ऑन नहीं होता है क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है, यस अक्षिता, मंडे से है आपका एग्जाम। जितने भी स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं यहाँ पे, अगर वहां पे आपके वहां पे कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है ना, तो ये रिकॉर्डिंग जल्दी ऑन नहीं होता है, फिर वो आउट हो जाते हैं। वो फिर से ज्वाइन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो बच्चों, स्कूल में आपका कौन सा चैप्टर चल रहा है? मैं अक्सर ये क्वेश्चन पूछती रहती हूँ ना सबसे। मैम लीनियर इनइक्वालिटीज। मैम चैप्टर 7। लीनियर इनइक्वालिटी 7 में चैप्टर चली गई यहाँ। मैम चैप्टर 8 कल से चैप्टर 7 शुरू हो जाएगा। 9 कंप्लीट होने वाला है। ओहो, मतलब हम बाइनोमियल लोग, थ्योरम। अच्छा मतलब सेट्स वगैरह हो चुका है ना स्कूल में आपके? यस मैम। यस मैम। वो और तो फर्स्ट चैप्टर है। अच्छा, फर्स्ट चैप्टर है। दिशा बता रही है मैम, कहाँ सो रहे हो आप? अभी हम लोग कितने आगे बढ़ गए हैं। बट हमारा क्लास लेट शुरू हुआ ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं अब? कैसे मैं वंदे भारत बन जाऊं और फटाफट से उड़ने लगूं? फंडामेंटल से ही जाना पड़ेगा मुझे तो। इसलिए मैं बहुत इजी इजी क्वेश्चन भी नहीं ले रही हूँ, इग्नोर कर रही हूँ कि हम लोग मीडियम लेवल और अपर लेवल का करते हैं, इजी अपने आप हो ही जाएगा। सो स्क्रीन भी शेयर है, क्लास स्टार्ट करने की देरी है। मैं सोच रही थी बच्चे और ज्वाइन कर ले, बट आज स्ट्रेंथ बहुत कम लग रही है। कुछ है क्या आज? धीरे धीरे बढ़ रहा है स्ट्रेंथ। वैसे तो 40s में होता है, आज बहुत कम बच्चों ने ज्वाइन किया है। मैम आज बारिश है शायद। बारिश का मौसम खराब है। ओके ओके, मौसम खराब है। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, ठीक है, जो है पढ़ लेते हैं देन। वैसे बच्चे ज्वाइन तो कर ही रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैंने सोचा थोड़ी बातें होते कर लूं आपसे। पढ़ाई तो हमेशा ही करते हैं हम लोग। ठीक है चलिए। सो बेसिकली आपका लेक्चर नंबर 7 है, राइट? यस मैम। यस मैम। यस, आज आपका 7th क्लास है। 2 क्लास बेबी कर्व एंड वहां पे लिया था ना हमने। एंड आज का डेट क्या है? 3 अगस्त की 4 अगस्त? 4 है ना? 4 अगस्त। यस मैम। बड़ा कंफ्यूजन होता है डेट का। इवन मैं बताऊं आपको, मुझे डेज भी पता नहीं चलते, आज कौन सा वार है मुझे सोचना पड़ता है। फिर टाइम टेबल देख फ्राइडे। के याद आता है, अच्छा आज तो फ्राइडे है। ये तो हाल हो गया है, घर पे उतना पता नहीं चल रहा है फिलहाल। लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल। तो हमारा आज का ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चों? बेसिकली हम पिछले 2 क्लास में लॉगरिथम के हमने जो थियोरेटिकल पार्ट्स हैं, थियोरेटिकल मतलब कि उसके प्रॉपर्टी हो गए, बेस चेंजिंग थ्योरम हो गया, वो सब हमने देखे थे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे, जिसमें से सारे क्वेश्चन हमारे जेई लेवल के थे। जैसे एग्जाम में आते हैं, समझ लीजिए उनके जुड़वे भाइयों को मैंने यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया था कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जाम में एकदम इससे मिलते जुलते ही आएंगे। वैसे क्वेश्चन भी हमने देख लिए थे, सारे तरह के अप एंड डाउन भी हमने देखे। आज हम क्या करेंगे, विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम वी आर फेसिंग इन एग्जाम। सो आज मैंने जेई एग्जाम के 3 क्वेश्चंस यहाँ पर लिए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी वो अभी आ सकता है। और बाकी जो क्वेश्चन है उनको हम लोग ने अभी तक जो भी प्रॉपर्टी पढ़ा है या जो भी सॉल्व किया है, उससे हम लोग आज के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब आगे का हम लोग देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। ऑब्जेक्टिव तो अभी अपना समझ में आ गया। ये एक टॉपिक था जो लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बताऊंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मैंटिसा। ठीक है, आप लोग क्या प्रोनाउंस करते हो उसको? इसको क्या बोलते हो, मतलब कैसे बोलते हो? सबका बोलने का तरीका अलग होता है ना। अब जैसे मैंटिसा। मैंटिसा बोला, तो आप लोग भी मैंटिसा ही बोलते हो? यस मैम। मैम। ठीक है, यस मैम। ठीक है, ठीक है। चलिए, ये बस थोड़ा सा इसके बारे में हमें जान लेना है। फॉर एनी गिवन नंबर n, logarithm can be expressed as log an equals to integer plus fraction। ठीक है, एक इंटीजर होगा प्लस फ्रैक्शन होगा और log n टू द बेस a हो जाता है हमारा। ठीक है, बट यहाँ पे ये बेस नहीं है, ये बेस दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये log an दिख रहा है हमें। The integer part is called as characteristic and the fractional part is called as mantissa।
ठीक है, उसमें से एक आपका दो पार्ट्स आएंगे, ए और बी, ठीक है, या फिर ए और एन बोल सकते हो, जिसमें से एक आपका आएगा क्या, कैरेक्टरिस्टिक वाला पार्ट आएगा, और दूसरा आपका क्या आ जाएगा जो है उसको आप बोलोगे मैंटिसा, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। When the value of log n is given, then to find digits of n we use only the mantissa part. अच्छा, जब आपको log n की वैल्यू दी होगी और आपको डिजिट्स फाइंड करना होगा तो उसमें हम मैंटिसा पार्ट ही यूज करेंगे, इस वाले को। The characteristic is used only in determining the number of digits in the integral part. Characteristic कब यूज होता है, सिर्फ नंबर ऑफ डिजिट्स इन द इंटीग्रल पार्ट में डिटरमाइन करने को, यानी कि फाइंड करने को, निकालने को बोल सकते हो। इफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि 1 से तो ग्रेटर होना चाहिए और इक्वल भी हो सकता है, ये कह रहा है हमें। और द नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल एंड बिफोर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इन द नंबर। आफ्टर डेसिमल मतलब यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स भी दिए हो सकते हैं, जैसे 0.2856 दिया हो सकता है, 2.7943 दिया हो सकता है, कुछ भी। बिफोर इट्स नॉन जीरो डिजिट इन द नंबर, इफ 0 इज लेस देन n, और वो जो n होगा वो 1 से कम होगा। तो 0 n से कम होगा और n जो है 1 से आपका कम होना चाहिए, मतलब n क्या होगा, 0 से बड़ा डिजिट होगा, ठीक है। तो ये जस्ट इसके रूल्स हैं। एक्चुअली ये होता क्या है ना, ये जो आपका मैंटिसा कैसे फाइंड आउट करते हैं, मैं अगर आपको शॉर्ट टर्म में बताऊं तो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर एक लॉगरिदम टेबल मिलता है आपको, लॉगरिदम का टेबल होता है, ठीक है, और उसमें क्या होते हैं आपके, यहाँ पे आपके 1 to 9 तक के क्या होते हैं बच्चों, जैसे कि आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके वैल्यू होते हैं, और यहाँ पे आपका मीडियन वैल्यू होता है, मीडियन वैल्यू होता है, ये भी आपका कहाँ से होता है, 1 to 9 तक का होता है, ठीक है। इसमें आपको बहुत सारे ऐसे वैल्यूज दिए होते हैं, 1 2 के नीचे अलग दिए होंगे, 3 के नीचे अलग दिए होंगे, 9 के नीचे तक वैल्यू दिए होंगे। देन यहाँ पर भी आपको जैसे क्या दिया होगा, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे 0 भी दिया होता है आपका, 0 से लेके मतलब समझ जाओ आपको 9 to 10 तक के वैल्यू दिए होते हैं ऊपर, और यहाँ पे मीडियन वैल्यू। तो कोई एक नंबर दिया होगा, मैं एक एग्जांपल छोटा सा लेके आपको बता दूंगी। सपोज आपको यहाँ पे 29, ठीक है, 29 दिया हुआ है, 2 और 9 दिया हुआ है, तो 29 में आप क्या फाइंड करोगे, यहाँ से आप 2 ले लोगे, ये 2 रहेगा, और यहाँ पे आपका कहीं पे 9 के नीचे जो वैल्यूज आएंगे ना, 29 के नीचे जो वैल्यूज आएंगे उसके करस्पॉन्डिंग में देखोगे कि कौन सा नंबर है। तो आपको सपोज वहां पे दिया होगा 7419, कुछ कुछ बड़े बड़े नंबर्स दिए होते हैं, वो तो लॉग के टेबल में दिए होते हैं, जस्ट मैं आपको आइडिया दे रही हूँ, उसको आपको देख लेना है, अच्छा ये नंबर है, वो नंबर देखने के बाद उसी के करस्पॉन्डिंग में मीडियन वैल्यू के नीचे भी कुछ नंबर दिया होगा, जैसे 8 दिया होगा या फिर 4 दिया होगा, कुछ दिया होगा, तो उसको और उसको ऐड करके सॉल्व करते हैं, ठीक है, उसी दोनों को ले करके सॉल्व किया जाता है, ये आपका पूरा मैंटिसा होता है। हालांकि ये जस्ट एक कंसेप्ट है जानने के लिए, आपको जेई में ये नहीं पूछेगा कि आप इसका मैंटिसा निकाल करके बताओ, ये आपको जेई में पूछेगा नहीं। तो मैंटिसा समझ में आया ना, एक मोटा मोटी आइडिया कि कैसे निकाला जाता है, राइट। यस मैम। ठीक है, चलिए, जब तक आप एग्जाम्पल नहीं देखेंगे तब तक थोड़ा सा आपको मुश्किल है। इसको क्या हो गया, एक मिनट बच्चों। सो नोट आपको दिया हुआ है, नोट में क्या है, इफ x बिलोंग्स टू r, ठीक है, देन x इज इक्वल्स टू, ये आपको दिख रहा है x क्लोज्ड ब्रैकेट में है प्लस x कर्ली ब्रैकेट में है, दो तरह के ब्रैकेट्स में दिया हुआ है। सिमिलरली x इस तरह से दिया होगा, यहाँ पे कोई एक x होगा और यहाँ पे कर्ली में होगा। सिमिलरली
log n to the base a is equals to, मतलब यहाँ पे कोई नंबर होगा आपका और बेस में भी एक नंबर होगा, तो वो आपका एक क्लोज ब्रैकेट में आएगा, log n to the base a क्लोज ब्रैकेट प्लस ये कर्ली ब्रैकेट में आएगा, ठीक है। वेयर ये वाला जो ब्रैकेट है वो क्या डिनोट्स करेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एंड ये जो कर्ली ब्रैकेट है वो डिनोट्स करेगा फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन। ये बस एक छोटा सा याद रखना है आपको। हियर log n to the base a is characteristic of n to the base a and log n to the base a, ये कर्ली वाला is mantissa of n to base a, ठीक है। एक छोटा सा अगर मैं इसका आपको यहाँ पे एग्जांपल दे दूं, सो ओके फाइन, हमारे पास अभी ना जगह है, एग्जांपल हम लोग यहीं पे एक देख लेते हैं। एग्जाम्पल लॉग के फॉर्म में मुझे लेना है, सो अगर मैंने log 15 टू द बेस 10 ले लिया तो क्या होगा, मेरा ये जो बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग होगा, इसकी एक वैल्यू आएगी, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना टेबल में आपको फाइंड आउट करना है, तो log 15 टू द बेस 10 अगर आप टेबल में देखोगे, फिलहाल लॉग टेबल है नहीं हमारे पास, बट किसी दिन मैं देखूंगी अगर लॉग टेबल होगा तो वहां से भी आपको बता दूंगी, एक आइडिया मैंने आपको दिया है, इसकी एक वैल्यू होगी। हाँ जी, सभी के पास होगा लॉग टेबल, सभी के पास मेरे होगा। पास है। वेरी गुड, अगर आपके पास है तो आप उसमें देखना, इसकी जो वैल्यू दी होगी वो कैसी दी होगी पता है, 1.176, ये एक वैल्यू है, मैंने आपको डायरेक्टली दे दी, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। सपोज इसकी ये वैल्यू है, इसको सपोज करो, अभी आप अगर सपोज करोगे तो मेरे को इसका क्या लिखना है, कैरेक्टरिस्टिक भी लिखना है और मैंटिसा भी लिखना है, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, मुझे इसको तोड़ना पड़ेगा, मतलब इसको अगर मैं तोड़ के लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी बच्चों, ये है मेरा 1.176, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 1 प्लस 0.176, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ अगर नंबर को मैंने तोड़ दिया तो, ये तो बता ही सकते हो कि लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती हूँ, लिख Yes, ठीक है, ma'am. यस ऑफ कोर्स। सो इस पार्ट को मैं क्या लिख सकती हूँ देन, इसको मैं बोलूंगी Characteristics. कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड ये वाला जो पार्ट होगा मेरा वो हो जाएगा Mantissa. 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 और ये मेरा क्या है, डेसिमल पार्ट है मैंटिसा, ठीक है, एंड ये मेरा कैरेक्टरिस्टिक पार्ट हो जाएगा। सो इन्होंने जो मुझे बोला था, बेसिकली मैंने उस चीज को यहाँ पे एक एग्जांपल लेकर देख लिया है कि ऐसे ही आएगा। अब एक और छोटा सा एग्जांपल लेके और देख लेते हैं, ठीक है, बिना एग्जांपल लिए अगर हम आगे बढ़ जाएंगे ना तो वो इसके साथ अनफेयर होगा क्वेश्चन के साथ। सो मैं एक ले लेती हूँ log टू द बेस 10 और यहाँ पे वैल्यू ले लेती हूँ मैं 7, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, बहुत सारे जीरो ले लिए मैंने जो देखने में थोड़े डरावने लगे हमें। बेसिकली इस चीज को, इसको अगर मैं तोड़ के लिखूं 6 0 और 7, ये तो मेरा बेस है, चलो बेस को अभी ऐसे रहने दो, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, इसको मैं लिखूंगी 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज है मेरी इनटू 7, ऐसे लिख सकती हूँ, और क्योंकि इसके सामने लॉग है तो मेरा लॉग रहेगा, ये हो गया मेरा इसका फाइनल पार्ट। अगर मुझे अभी इसको फर्दर सॉल्व करना है तो देन मैं कैसे इसको सॉल्व कर सकती हूँ, 10, ये कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 6, तो सबसे पहले तो मैं इसको लिख सकती हूँ बच्चों लॉग, मेरा बेस में 10 टू द पावर 6, मैंने सारे जीरोस को लेकर के लिख लिए हैं जो हम पहले से करके आए हैं, प्लस मैं इसको लिख सकती हूँ log 10 टू दी log बेस 10 एंड देन 7, ठीक है, ये मेरा हो जाएगा, अगेन एक दूसरा वैल्यू हो जाएगा। इसको अब आगे मैं कैसे सॉल्व कर सकती हूँ, ये जो मेरा इसका पावर है, इस पावर को मैं log के सामने लेके आ जाऊंगी, यही तरीका मैंने बहुत क्वेश्चन में अपनाया है पिछले दिनों, उसी को अपना के देखते हैं। 6 log 10 टू द बेस 10 प्लस ये कितना हो जाएगा मेरा जो है log, ये कितना हो जाएगा, ये तो बेस में 10 ही रहेगा,
और ये ऊपर 7 रहेगा। बस क्वेश्चन को देख करके मैंने उतार दिया है। अभी आगे मैं क्या कर सकती हूँ देन? ये प्लस कैसे आया, सबको समझ में आया ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. प्रोडक्ट में था तो मैंने उसको क्या कर दिया, log m प्लस log n, और देन वो पावर को मैं इधर कैसे लेकर के आई, आपका log x m वाली प्रॉपर्टी हो जाएगी आपकी, विच इज इक्वल्स टू m आपका पहले आ जाएगा और log x हो जाएगा। तो ये इस तरीके से कुछ आया है जो मैंने आपको यहाँ करके दिखाया है। बाई चांस अगर किसी बच्चे को डाउट हो तो अब इसके बाद में क्या कर सकती हूँ, वैल्यू रखूंगी, वैल्यू ही रखूंगी ना। Yes, ma'am. देखो यहाँ पे तो मैंने इसकी वैल्यू आपको बता दी, ये है तो चलो वैल्यू रख दिया मैंने। अब उसी तरीके से मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इसकी वैल्यू रखूंगी और इसकी भी वैल्यू रखूंगी। तो मैं आपको बताती हूँ इसकी वैल्यू क्या है, 6 इंटू आपका ये होगा 0.8451, ठीक है। ये अगर मैं रख देती हूँ, इसकी कुछ वैल्यू होगी एंड इसकी भी लॉग की कोई वैल्यू होगी, उसको सिंप्लीफाई करके अगर मैं 6 इंटू 0.8451 रखती हूँ, इसको इग्नोर ही कर दो अभी के लिए, बस इन दोनों को देखो। तो यहाँ पे मैं कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा दोनों दे सकती हूँ या नहीं दे सकती हूँ? Yes, ma'am. प्लस, हाँ ये प्लस है बीच में, ठीक है। इसको इग्नोर कर दो अभी, आप इग्नोर करने के लिए मैंने बोला, एंड इस वैल्यू को ले लो। तो कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा मैं कह सकती हूँ इसको, मतलब कि हम क्या समझे, मेरा एक पार्ट जो है वो कैरेक्टरिस्टिक का पार्ट है और दूसरा पार्ट मेरा क्या है, वो Mantisa. मैंटिसा है। तो कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा में बहुत कुछ खास नहीं होता है जानने को, इतना ही होता है। एंड बाकी जो क्वेश्चन आते हैं बस आप लॉग टेबल से वैल्यू निकाल के उसको करते हो। मेनली हमें किस क्वेश्चन पे फोकस करना है, वो है कि जो हमारे जेई में आते हैं, क्योंकि वो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग अभी जितना भी प्रैक्टिस करें वो कम ही पड़ रहा है, समय कम पड़ रहा है ना। हम कितना ही कर लेंगे, 2-3 क्लासेस, अब इसमें हम 7-8 क्लास तो दे नहीं सकते हैं। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, सारे इंपॉर्टेंट वाले आपको बताती हूँ। मैंने प्रॉपर्टीज और कंसेप्ट बता दिए हैं, इसलिए कह रही हूँ कि कोई बच्चा ये ना सोचे कि मैम बहुत सारे क्वेश्चन से इतने ही करने से क्या होगा। तो देखो बेटा, प्रैक्टिस तो आपको भी करना पड़ेगा, इजी वाले ही होंगे इससे जो भी होंगे। जितने क्वेश्चन हमने क्लास में कर लिए हैं आप उठा करके देखोगे तो वो स्टैंडर्ड से काफी ज्यादा ऊपर वाले क्वेश्चन है जो क्लास में हम करते आ रहे हैं। फिर भी कम पड़ेगा, कभी तो देखेंगे, कर लेंगे। आपका क्लास लेट शुरू हुआ है ना, तो मैं लॉगरिथम में आपको 5-6 क्लासेस दे नहीं सकती हूँ, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। सेट से भी काफी क्वेश्चन आते हैं, तो सेट्स अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। किसी को क्लास ज्वाइन करने में कोई इश्यू आ रहा है? नहीं आ रहा है ना? No, ma'am. No, ma'am. Yes, ma'am. नो मैम। उसमें भी कोई यस बोल रहा है जो ऑलरेडी क्लास में है। नो मैम, मतलब पहले उससे पहले आ रहा था, मतलब मैम क्लास ज्वाइन नहीं हो रही थी ना, बड़ी मुश्किल से हुई। हाँ, असल में क्या है ना कि जैसे मुझे भी मैसेज करते हैं बच्चे, बट मैं क्लास में हूँ तो अभी मैसेज का रिप्लाई दूं कि अभी आपका क्लास लो, में दिक्कत ये हो जाती है। और वो काफी डिस्ट्रैक्टिंग होता है, सो इसलिए मैं जल्दी देखती नहीं। फिर भी मैंने, अब मुझे ऐसा लगता है ना, अरे किसी बच्चे का क्लास ना छूट जाए, क्या करूँ, टीचर हो ना तो वो आ जाता है, इमोशंस आ जाते हैं। फिर भी चेक कर लेती हूँ, कुछ हो पाएगा तो कर देती हूँ। तो द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x के पावर में है log x प्लस 3 द होल स्क्वायर टू द बेस x है। तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, मगर इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। आप लोग थोड़ा भी सोच सकते हो कि क्या होगा। अब आप लोग सोचोगे मैम तो परेशान कर देती है, खाली हमसे ही पूछती रहती है। क्यों पूछती हूँ? क्योंकि आप गलत भी बोलोगे ना तो भी मुझे बहुत खुशी होगी। गलत भी बोलो लेकिन बोलो तो सही, मुझे जानना, मुझे मन में आएगा कि ओ इनका कंसेप्ट कितना क्लियर हो गया है, अभी किस क्वेश्चन में किस तरीके से बोल सकते हैं, इसलिए पूछती हूँ आपसे। मैं आपके लिए लिख भी देती हूँ, एक हमने पढ़ा था किसी जमाने में, ए कि अगर पावर में लॉग जाता है और बेस में ए होता है और यहाँ पे एन होता है विच इज इक्वल्स टू एन हो जाएगा। इतना भी मैंने आपके लिए लिख दिया। अभी मुझे कुछ आइडिया दे सकते हो क्या? कुछ भी बोलो ना, बातें करते हैं तो सोच के करते हैं, कुछ भी बोलो। मैं और आप ही हैं यहाँ पे और कोई तीसरा तो है नहीं। मैम ए एन की पावर बन जाएगा हो जाकर।
ए एन की पावर बन जाएगा, मतलब आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करने को मुझे बोल रहे हो। मैम ठीक है, ए अगर एन की पावर बनेगा तो यहाँ पे जो ऑलरेडी पावर है, ये जो एन है मेरा, यहाँ पे ऑलरेडी मेरा ये स्क्वायर में है, तो इसको मैं क्या करूँ, ये एक जगह आ जाएगा। ये ए की जगह आ जाएगा, मतलब ये इधर आ जाएगा, एक्स की जगह पे बोल रहे हो। यस मैम। ठीक है, ठीक है, कुछ हद तक आपने सही बोला है, गलत तो बोला नहीं है। एंड आप जिन्होंने अभी रिस्पॉन्स किया उनका नाम क्या है? सेजल। सेजल। ओके, जस्ट अ मिनट, मैं आपका नाम थोड़ा नोट कर लेती हूँ। सेजल, वेरी गुड। ये मेरे रेस्पॉन्सिव बच्चों का लिस्ट बनेगा मेरे पास। ओके फाइन, वेरी गुड। ठीक है, बट देखो मैं आपको बताती हूँ रियल कंसेप्ट क्या है। ये जो आपका x प्लस 3 टू दी पावर 2 है ना, यानी कि स्क्वायर जो है, उसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इसके भी पावर में 2 है, तो ये साथ में है, इसको उतार के मैं इधर में पहले अभी रख नहीं सकती हूँ, मुझे इसको इसके इक्वल लेके सॉल्व करना पड़ेगा। ये मैंने क्या लिखा है, a log n टू दी बेस a इज इक्वल्स टू log, ओनली n होता है, नॉट log, ओनली n होता है। तो मैं करके आपको दिखाती हूँ इसको कैसे करना होगा आपको। x प्लस 3 द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। ठीक है, अगर हम लोग इसको करते हैं, क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, क्वेश्चन को भी तो थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन इज r, तो इसके कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकल सकते हैं हमारे पास। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मतलब ये क्यों कह रहा है भाई, एक से ज्यादा निकलेंगे क्या? पक्की सी बात है, एक से ज्यादा निकलेंगे इसके सॉल्यूशन, तभी तो हमसे पूछ रहा है कि कितने निकल सकते हैं, 3, 2, 1 या फिर एक भी नहीं। तो हमें कुछ वैल्यू निकालना पड़ेगा, जैसे हम क्या निकालते थे उधर, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते थे बच्चों, कहाँ पे, वेवी कर्व मेथड में, इसीलिए वेवी कर्व को हमने अच्छे से पढ़ा था। क्रिटिकल पॉइंट में मेरा 1, 2, 3 कुछ भी आता था। उसी तरीके से यहाँ पे अगर मैं क्रिटिकल पॉइंट निकालने की कोशिश करूं, यहाँ पे जस्ट मैं एक नाम दे रही हूँ, तो मैं लॉग को सॉल्व करते हुए तो निकाल नहीं पाऊंगी, है ना। ये a को इधर लेके जाऊं, मतलब x इधर जाएगा, पावर में 16 हो जाएगा, उससे मुझे कोई फायदा नहीं है, लॉस ही होगा। हाँ, नहीं होगा। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक इक्वेशन निकालना पड़ेगा, ऐसा कोई इक्वेशन जहां से मुझे पॉइंट मिले। तो क्या मेरा कोई इक्वेशन बन रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ बन रहा है। यस, x प्लस 3 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 16, ये मेरा कोई इक्वेशन पक्का बन रहा है, तो इसको मैंने लिख दिया। आगे हम देखते हैं सच में कुछ निकलता है कि नहीं। तो x प्लस 3 इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मेरे पास इतना खाली फोकट का टाइम ही नहीं है कि मैं बैठ के a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करूं। सीधे सीधे क्या करो, अपनी टेंशन सामने वाले को पास कर दो, यानी कि इसको अंडर रूट में 16 डाल दो, स्क्वायर इसको दे दो, उसके पास तो सोल्यूशन है ना, उसके पास सोल्यूशन है तो वो कर लेगा आसानी से सॉल्व। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, x प्लस 3 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4। तो ये मेरा प्लस माइनस 4 हो जाएगा। कभी भी रूट से बाहर निकालोगे बच्चों तो आपको प्लस और माइनस दोनों, हाँ, तभी आपके पास नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे, वरना ओनली सॉल्यूशन आएगा। सो यहाँ पे मेरे को दो सॉल्यूशन मिलेंगे। पहला क्या मिलेगा, 3 प्लस माइनस 3 माइनस 7 मिल जाएगा, ये इधर जाएगा अगर, और माइनस 4 है तो माइनस 3 माइनस 7 हो जाएगा। और एक क्या मिलेगा मुझे, 1। अगर ये दो सॉल्यूशन मेरा मिलता है -7 और 1, तो मुझे अभी चेक करना पड़ेगा। क्या चेक करना पड़ेगा, इधर में रख करके, है ना, इधर में रख करके अगर मैं चेक करूंगी तो क्या वो मेरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है। एक और चीज मुझे क्या पता है, मेरा x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और एक x मेरा क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये हमने पढ़ा था, राइट, पढ़ा था ना। Yes, ma'am. हाँ, a ग्रेटर देन 0 और a नॉट इक्वल टू 1 आपने पढ़ा था। तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए जब ये कह रहा है, तो मेरी तो वैल्यू ही माइनस में है। अब क्या करूं, माइनस में है तो मैं इसको कितना भी यहाँ पे रख के टाइम वेस्ट कर लूं, कुछ मतलब बनता है उसका? No, ma'am. नहीं,
-7 आपका 0 से बड़ा है ही नहीं, तो ये एनीवेज कैंसिल है। फिर ये कह रहा है नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। जब जब प्रॉपर्टी ही आपको कह रहा है तो हम प्रॉपर्टी के खिलाफ, रूल के खिलाफ नहीं जा सकते। मतलब ये 1 मेरा नहीं होगा, मतलब कि ये दोनों ही नहीं होंगे आपके। हमने मेहनत करके सॉल्यूशन, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स तो निकाल लिए हैं, मगर ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। यानी कि इसका ऑप्शन क्या आएगा, नील आएगा, है ना, आंसर नील आएगा। एक और बात मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे कोई भी बच्चा कंफ्यूज ना हो। अब बच्चे सोचेंगे कि मैम इसको सॉल्व तो करना है ना, तो इतना सॉल्व कर लिया, अब आगे नहीं बढ़ना है हमें, क्यों बढ़ना है, आगे नहीं बढ़ना है। ऐसे क्वेश्चन में आप मेहनत करोगे, हो सकता है 2-3 पेज का आंसर आएगा और आगे भी क्वेश्चन आएंगे, मगर अंत में जो वैल्यू आएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो हमारे क्वेश्चन के इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। नहीं सेटिस्फाई करेगा तो आंसर होगा हमारा नील, यानी कि 0। बट आपका काम है उस पॉइंट तक जाना, उस पेज तक जाना। दैट्स ऑल। ये क्वेश्चन दिखने में ऐसा था बट था बहुत ही आसान। अब मैं आगे बढ़ती हूँ थोड़ा। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। इवन आईआईटी भी जो एग्जाम कंडक्ट करता है ना, वो इसी टाइप का क्वेश्चन देखता है। थोड़ा सा मैंने रिसर्च किया है आपके लिए, कौन कौन से क्वेश्चन लेने हैं। अब रिसर्च में बात यही है कि हजारों क्वेश्चन निकल कर आए हैं, ठीक है। ये वाला कौन सा है, इसको भी देख लेते हैं थोड़ा। log x to the base 2 प्लस log 2 to the base x। मेरी एक आदत रही है हमेशा से, क्वेश्चन को मैं लिखती हूँ, चाहे यहाँ पे दिया हो स्क्रीन में, फिर भी ये आदत आप भी रखोगे तो अच्छा होगा आपके लिए। log y to the base 2 प्लस log 2 to the base y। हो ना हो, ये देख रहे हो, ये एक जैसा लग रहा है ना, बस यहाँ पे क्या चेंज है, n और बेस। यस मैम। यस मैम। यहाँ पे भी आपका सेम लग रहा है, n और बेस आपका चेंज है, बाकी तो सेम ही है। इस केस में क्या करेंगे, इक्वल्स टू 10/3। सो हमको ना यहाँ पे कुछ लेके, मतलब कुछ सपोज करके इसकी वैल्यू देन सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि अगेन यहाँ पे क्या बोल रहा है, x नॉट इक्वल टू y, ठीक है। मतलब ये जो x होगा वो y के इक्वल नहीं होगा। तो वो कैसे पता चलेगा मुझे, अभी तो लॉग लॉग चल रहा है, वो तब पता चलेगा जब आप x और y निकालोगे या कोई इक्वेशन में लाओगे उसको, तब पता चलेगा। फिर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना होगा, जाहिर सी बात है अपने को इक्वेशन फॉर्म में आना पड़ेगा। क्वेश्चन मैं इतना क्यों आपको मुंह से बोल के एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि आपको ये पता चलना चाहिए कि मुझे कब इक्वेशन फॉर्म में लाना है और कब लॉगरिदम को सॉल्व करने बैठना है। हम तो लॉगरिदम पढ़ते आ रहे हैं, तो भाई लॉग के इधर को उधर लेकर जाओ, ये प्रॉपर्टी अप्लाई करो। तो जब भी यहाँ पे आपको इक्वेशन का फॉर्म मांगे, कोशिश करना है जितना हो सके उसको इक्वेशन बनाने की। तो अगर कोशिश मैं करूं तो देखते हैं इसको क्या कर सकते हैं। log x2 इज इक्वल्स टू, मैं कुछ एक वैल्यू लेती हूँ, जैसे कि t मैंने ले लिया है। अधिकतर एग्जाम्पल्स में t लिया जाता है। आप बोलोगे कि मैम मेरा फेवरेट अल्फाबेट कुछ और है, मैं बोलूंगा आप ले लो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो log 2x, ये तो ठीक इसका उल्टा हो गया ना। अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूं तो ये हो गया, रेसिप्रोकल करके हो जाएगा, ये उल्टा हो गया है इसका, इधर का उधर चला गया, उधर चला गया। तो जब ये उल्टा उल्टा पुल्टा होके लिखा है तो हम लोग इसको भी उल्टा पुल्टा कर देंगे। मतलब ये मेरा x इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, तो t को मैं क्या लिख सकती हूँ, माइनस t तो मैं 1/t, क्योंकि साइन चेंज नहीं हो रहा है, पूरा का पूरा नंबर चेंज हो रहा है। अब मैं क्या करूंगी, जब मैंने लिख दिया तो मैं आराम से निश्चिंत होके वैल्यू पुट करूंगी। सो t प्लस कितना हो जाएगा मेरा, ये 1/t इज इक्वल्स टू 10/3, ठीक है। 10/3 होने के बाद एक चीज आपको क्या याद रखना है, ये जो चीजें दी है यानी कि log y वाला, ये भी आपको इक्वल टू के बाद ही दिया है। 10 बीच में है, वो इक्वल टू के इस तरफ, इक्वल टू के उस तरफ। तो जो भी मेरा आंसर आने वाला है ना बच्चों, मुझे ये पता है कि जो इसका आएगा उससे सिमिलर ही इसका भी आएगा। तो पहले मैं एक को लेके सॉल्व करूंगी, फिर दूसरे का देखते हैं दूसरे में क्या कर सकते हैं। तो इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकती हूँ देन, t प्लस 1/t इक्वल्स टू 10/3। ये तो एल्जेब्रा हो गया आपका। अब तो आप बता सकते हो क्या करना है मुझे, लॉग हट चुका है, एल्जेब्रा है ये। कुछ तो बोलिए विद्यार्थियों। एलसीएम।
एलसीएम इसका एलसीएम LCM लोगे? अगर अगर इसका हम एलसीएम लेते हैं तो टी आएगा, और इधर क्या आएगा मेरा? टी स्क्वायर प्लस 1। yes ma'am 1 हाँ, फिर हम अच्छा अच्छा ठीक है, चलो अपना वाला भी देख लेते हैं करके। इक्वल्स टू 10/3 होगा मेरा। फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा? अब क्या करोगे एलसीएम लेने के बाद? नेक्स्ट स्टेप, हम टी को 10/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और मैम किसको? 3 को के प्लस मैम मैम 3 क्रॉस को 10 मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई। अच्छा अच्छा ठीक है, टी इंटू 10/3 बोल रहे हो, विच इज इक्वल्स टू आपका हो गया टी स्क्वायर प्लस 1। फिर क्या कर सकते हैं हम? क्रॉस मल्टीप्लाई करना था, 3 को टी 3 को स्क्वायर प्लस 1। प्लस 1 से फिर से करेंगे। टी इंटू 10 इज इक्वल्स टू 3t स्क्वायर प्लस 3 बोल रहे हो। तो यानी कि आपको क्या इक्वेशन यहाँ पे मिलता है? अगर हम इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जाते हैं तो 3t स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू इक्वल टू 10t। 10t। अच्छा, 10t को अगर हम इस तरफ लेकर आते हैं तो क्या कर सकते हैं? अपना 3t टी स्क्वायर माइनस माइनस 10t प्लस 3 इक्वल टू 0। ग्रेट, आप लोग तो ग्रेट हो। आज तो बच्चों ने मुझे पढ़ा दिया। आज का क्लास तो भाई बच्चों ने टीचर को पढ़ा दिया। वेरी गुड। स्प्लिट इन द मिडिल टर्म लगा के टी की वैल्यू निकाल लेंगे। हाँ ठीक है, टी की वैल्यू आप निकालोगे। सो 10 और 3 है, तो मेरा कितना आ जाएगा टी की वैल्यू? अब 9 और 1 स्प्लिट कर 9 और 1। 9 और 1 से आपका 10 आ जाएगा। एंड 3, व्हाट अबाउट 3 देन? मैम ये 3 स्क्वायर है, 3t माइनस 1 एंड t माइनस 3 ले सकती हूँ आराम से। अगर नोटबुक लेकर बैठे हो तो सॉल्व भी करके देख सकते हो आप, आ जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे लेती हूँ तो मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा? t इज इक्वल्स टू 1/3 और एक मेरा क्या आ जाएगा? t 3 yes ma'am इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। यानी कि हाँ, मगर फर्स्ट वाले से मेरे को क्या मिला जो है 1/3, और दूसरे वाले से मेरे को 3 मिला। ठीक है, कोई बात नहीं है। 1/3 और 3 मेरे दो वैल्यूज आ गए। अभी इसका हम क्या करेंगे? जो हमारे पास ये लॉग वाला था, एक मिनट, हाँ यहाँ पे जगह तो है अपने पास, फिर क्यों उधर वो करना? क्या था भाई वहां पे हमारे पास था? लॉग बेस में 2 और y, यही था ना? लॉग बेस में 2y कहाँ चला गया? ओके फाइन, हम इस वाले स्लाइड में आ गए। ये इसके लिए दिया हुआ है। ठीक है, चलो इसको यहीं पे छोटा सा हम लोग करके देख लेते हैं। ये मेरा दिया है लॉग बेस में 2 एंड y प्लस लॉग y एंड 2 विच इज इक्वल्स टू, मैं इसको आराम से क्या लिख सकती हूँ? x और y निकालने के लिए बोला है मुझे यहाँ से 2 पॉइंट्स मिल गए हैं, दोनों जो है 10/3 के इक्वल है। तो जो मेरा इधर में आंसर आया वो मैं इधर भी आंसर नहीं लिख सकती हूँ, क्योंकि दोनों तो इक्वल ही है मेरे। तो मैं y को निकालने क्यों जाऊं अलग से? क्या जरूरत है मुझे उतनी मेहनत करने की? मैं उसको भी वही करूंगी, सपोज करूंगी t और 1/t, वही इक्वेशन फिर से आएगा। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? ये मेरा हो जाएगा कितना? एक को मैं क्या लूंगी जो है, इसको मैं ले लेती हूँ लॉग y टू दी बेस 2 को मैं क्या ले लेती हूँ? 3 ले लेती हूँ। ठीक है, या फिर 1/3 भी ले लो, और दूसरे वाले को मैं क्या ले लूंगी? 1/3। ठीक है, तो ये एक 3 और ये दूसरा 1/3। सो इसको अगर मैं 3 ले भी लेती हूँ तो जगह ही नहीं है मेरे पास सॉल्व करने के लिए। एनीवेज चलिए यहाँ पे मैं मीट से कर देती हूँ। ये मेरा कितना आ जाएगा बच्चों? 2 है 3 की जगह पे अगर मैं 3 ले लूंगी और यहाँ पे मेरा 2 है, तो 2 कितनी बार? 2 में अगर एक्सपोनेंट में 3 जाएगा तो वो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा मेरा। Yes, ma'am. yes ma'am ठीक है, वो
यस, अगर वो एक्सपोनेंट में जाएगा तो वो मेरा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। एग्जैक्टली उसी तरीके से अगर 1/3 है, 1/3 को मैं लिखूंगी तो वो कितना हो जाएगा मेरा जो है 1/3, वो तो मेरा exponent- नहीं नहीं, 3 3 9 मत देखो आप, यहाँ पे एक बार 2 भी तो है ना, एक बार Yes, 2 ma'am. y है, एक बार y2 है, तो 2 में 2 के एक्सपोनेंट में हो जाएगा 1/3, ठीक है। तो उसको मैंने क्या करना है, कुछ सॉल्व करने की फर्दर जरूरत नहीं है। 2⁻3 तो मेरे 8 होता है, बट ये तो नहीं होगा ना, इसको तो मेरे Ma'am. को ऐसे ही रखने देना है। तो जब हमसे ये पूछ रहा है x + y = आपको कितना होगा, तो आप कौन सा इनमें से सोल्यूशन दोगे। 4 ऑप्शन है हमारे पास। पहला है 2, 65/8, 37/6 एंड नन ऑफ दिस। ये दो वैल्यूज मुझे मिली हैं, और ये Ma'am, D. डी यानी कि नन ऑफ दिस बोल रहे हो आप। Ma'am. यस मैम। तो डर डर के क्यों बोल रहे हो, बिंदास बोलो ना, हाँ मैम डी। जो आंसर आया है वो तो इधर दिख ही नहीं रहा है, और इसमें पुराने वाले केस जैसा तो नहीं था कि बैठ के इक्वेशन को सेटिस्फाई करो, अब एक्स की जगह पे डालो। यहाँ पे तो हमको लॉग को ही एक्स सपोज करके चलना था, एक्स एंड वाई। तो यानी कि जो मुझे मिला वो नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। Yeah. इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। अब आगे बढ़ते हैं जरा, ये भी एक हमारे सामने धमाकेदार वाला क्वेश्चन है। तो अगर इस क्वेश्चन को आप लोगे तो द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग इक्वेशन। सम ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स बोला है। इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग, चलो देखते हैं करके। x - 3 अपॉन x - 7 प्लस 1/2, इसके सामने आपका log 3 है, इज इक्वल्स टू log बेस में 9 है, और ये है x - 3, उसके बाद क्या है x अपॉन माइनस 1। ठीक है। यस, सो मैं इसको कैसे कर सकती हूँ जो है, अब देखो इसके पास तो log है और ये वैल्यू है, इसके पास 1/2, इसके पास भी log है, बस इसी के पास log नहीं है। आप लोग 3 दोस्त बैठे हो, 2 आइसक्रीम खाएगा, तीसरे के पास नहीं होगा तो उसको अच्छा लगेगा, दोनों का मुंह देखना, उसको भी मन होगा कि काश मेरे पास भी आइसक्रीम होती। हालांकि आप लोग अच्छे हो, अपने फ्रेंड्स को दे दोगे, आप लोग अकेले नहीं खाओगे, मैं आप लोगों का एग्जाम्पल नहीं ले रही हूँ, बट फिर भी तो हमको इसको भी आइसक्रीम देना पड़ेगा, क्योंकि इनके पास लॉग है तो इसको भी लॉग देना पड़ेगा। अब जबरदस्ती का क्या लॉग दे सकते हैं हम लोग इसको, जबरदस्ती वाला लॉग तो कभी देखा ही नहीं है मैंने देता होगा, फिर भी देना पड़ेगा। देखते हैं देखें क्या दे सकते हैं। x - 3 अपॉन x अपॉन - 7 x 7. प्लस 1/2, इसको मैं दे सकती हूँ log 3 to the base 3। क्यों दिया है ये अभी मैं आपको बता देती हूँ। log 9 x - 3 अपॉन x - 1। मैंने इसलिए इसको 3 दिया है बच्चों, क्योंकि अपने को क्या पता है, ये तो 1 हो जाएगा ना, बेस और वो n सेम रहेगा तो 1 हो जाएगा इसकी Yes. वैल्यू। यस Ma'am. तो हमें 1 करना है। अब आप लोग बोलोगे कि मैम 3 क्यों दिया आपने, आपने 9 क्यों नहीं दिया, आपने 7 क्यों नहीं दिया, क्योंकि बच्चों यहाँ पे log 3 था ना, यहाँ पे भी 3 था, सारी जगह पे 3 था, तो मैंने 3 दे दिया। अब इसके लिए सजाए मौत नहीं होगी किसी को, ठीक है, 1 होने से मतलब है, दे दिया मैंने, ओके ये 1 हो गया। अब मैं क्या कर सकती हूँ दूसरी चीज, यहाँ पे 1/2 है, लेकिन यहाँ पे 1/2 जैसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जिसके पास 1/2 नहीं है उसको मुझे 1/2 देना पड़ेगा। अब वो कैसे दूंगी मैं, वो भी देख लेते हैं। तो मैं क्या करूंगी, 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, जिसके पास जो नहीं है उसको मल्टीप्लाई करके ही दिया जाता है ना। यस मैम। जैसे Yes. करते हैं वैसे मानो इसके पास x है, तो यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। उसी तरीके से मैं इधर क्या करूंगी जो है, 2 से ही क्यों मल्टीप्लाई कर रही हूँ। अभी दूसरा क्वेश्चन ये भी आता है, अच्छा मैम यहाँ पे आपने log 3 दे दिया, अब आप 2 दे रहे हो, नंबर अपनी मर्जी से ले रहे हो क्या। नो नो नो, मैं अपनी मर्जी से कोई नंबर नहीं ले रही हूँ, मैंने भाप लिया है कि मुझे इस 2 को हटाना है, उसको हटाने के लिए पहले मुझे वहां पे 2 लेके जाना पड़ेगा, तभी मैं हटा पाऊंगी।
तो मैंने 2 से जहां पे नहीं है वहां पे मल्टीप्लाई अगर कर दिया है, log 3 x माइनस 3 अपॉन x माइनस 7, इसको अगर मैं लिखती हूँ प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 2, देन यहाँ पे तो मेरा log 3 और ये 3 हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू ये log मेरा 9 मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा ना, 3 का स्क्वायर। तो स्क्वायर को जब मैं इधर लेकर के आ जाऊंगी अगर, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आराम से हो जाएगा 1/2। और जब 2 को ऑलरेडी मल्टीप्लाई किया है तो वो हो जाएगा 2/2। सो डायरेक्ट स्टेप्स लिखने की आदत डालते हैं हम लोग। अब 2 यहाँ पे गया और 2 यहाँ पे गया, ये वाला 2 जो है उसको हम लोग क्या करेंगे, इसको तो कुछ करना पड़ेगा, इसका इलाज क्या है, इसको हम लोग इसके पावर में भेज देंगे। क्योंकि आपने देखा है कि अगर ये log a पावर में है तो ये पावर उतर के सामने आ जाता है ना, यही होता है ना, एक्सपोनेंट सामने की तरफ आ जाता है। एक्सपोनेंट सामने है तो उसको हम लोग उल्टा कर देते हैं, वहां भेज देते हैं ऊपर की तरफ में। अगर ऐसा करते हैं तो ये मेरा हो जाएगा log टू द बेस 3 x माइनस 3 अपॉन x माइनस 7 स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा मेरा log 3 हालांकि सबको पता है ये 1 होता है, मगर अभी के लिए इसको सजाने के लिए लिखना पड़ेगा, थोड़ा सुंदर दिखेगा इक्वेशन उससे। log 3 यहाँ पे 3 बचेगा ना, 3 का स्क्वायर ही तो 9 होता है, x माइनस 3 अपॉन मेरा x माइनस 1 ये बचेगा। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने अभी सब कुछ सही सही लिखा है। अब आगे देखती हूँ मैं कि करना क्या है मुझे। सो 3 था हमारे पास और x माइनस 3 द होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 था कि x माइनस 7 ओके x minus 7 एंड x माइनस 3 एंड x माइनस 1। ठीक है, सो अगले स्टेप में मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, log 3। ठीक है, log 3 को मैंने बाहर निकाल लिया तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे 3 x माइनस 3 अपॉन x माइनस 7 द होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू मेरा आएगा log 3, ये कितना हो जाएगा मेरा x माइनस 3 अपॉन ये हो जाएगा x माइनस 1। फर्दर अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी बच्चों तो फर्दर मेरा ये कितना आएगा देन। अभी क्या करना है, मुझे चालाकी से काम लेना है, इक्वेशन के फॉर्म में उतारना है। तो log 3 यानी कि मेरा ये कितना बचेगा 3x माइनस 3 द होल स्क्वायर अपॉन x माइनस 7 द होल स्क्वायर। अलग अलग करके लिख दिया मैंने, इधर कितना बचेगा मेरा x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1। ये तो ऐसा ही रहेगा, इसके पास कोई स्क्वायर नहीं है। सो अगला स्टेप क्या होगा मेरा जो है, कितनी स्लाइड्स है मेरे पास, अच्छा एक और है। अच्छा, अभी इस जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का ही सोचेंगे ऑफ कोर्स, जो अभी तक हम करते आए हैं। बट बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर देगा। सो क्या करती हूँ मैं, इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ ना, अलग से अच्छा नहीं लग रहा है, अंदर मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो अंदर अगर मैं न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करूंगी, क्योंकि मैंने अलग कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूंगी इसको तो क्या मिलेगा मुझे जो है 3x minus 3 अपॉन x माइनस 7 द होल स्क्वायर। ठीक है, विच इज इक्वल्स टू x माइनस 3 जो मेरा इधर है x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1। ठीक है, सो ये भी मेरे पास x माइनस 3 था, तो अब इसको मैं क्या करूंगी, का स्क्वायर कहाँ गया? हाँ 3x minus 9 का स्क्वायर। ओके फाइन, यस मैम। यहाँ पे जो स्क्वायर था Yes, ma'am. ओके फाइन फाइन फाइन, हाँ यहाँ पे जो स्क्वायर था वो तो रहेगा ना अभी। ठीक है, अभी इसको अगर मैं माइनस में लेकर के आती हूँ, मैं एक स्क्वायर लिखना भूल गई तो सही बात है, एक स्क्वायर होना चाहिए, बहुत मैटर करता है। 3x माइनस 9 द होल स्क्वायर अपॉन x माइनस 7 द होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3। ठीक है, अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल्स टू मेरा ये
0 हो जाएगा, 0. ठीक है। मैम यहाँ पे यस, यहाँ पे 3 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई पहले किया था, 3x माइनस 9, ये हो गया मेरे मल्टीप्लाई करने से हुआ ना, ठीक है। 3 3 9 एंड 3x एंड उसका स्क्वायर है। अगर मैं इसको तोड़ देती हूँ, ठीक है, जस्ट अगर मैं तोड़ती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, अगेन मेरे पास x माइनस 3 का होल स्क्वायर आ जाएगा और 3 बाहर आ जाएगा। अगर मैं इसको क्वेश्चन के फॉर्म में वापस लेके जाऊंगी तो यही आएगा ना बच्चों मेरे पास। मैम Yes, ma'am. मैं इस तरह से आपको क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि देखो ये भी यहाँ पे भी मेरे पास x माइनस 3 है, तो मैं x माइनस 3 को कॉमन निकालना चाहती हूँ। अगर मैं कॉमन निकालूंगी तो मेरे पास कितना आएगा, ये 2 है, 3 को मैंने जस्ट अंदर मल्टीप्लाई ही तो किया है, ये 2 है मेरे पास x माइनस 3, तो मैं वहां से कॉमन ले लूंगी। Yes, ma'am. मैं लिख के दिखाती हूँ आपको कैसा होगा, कैसा होगा मैं लिख के दिखाती हूँ। x माइनस 3 को अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या बचेगा यहाँ पे, 3x माइनस 9, ठीक है, क्योंकि 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है मैंने। यहाँ पे 2 था तो 1 को कॉमन निकाल लिया और 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, 2 था मेरे पास माइनस 1, क्योंकि x माइनस 3 कॉमन निकल गया तो ये 1 आ गया, अपॉन ये कितना होगा x माइनस 1, और इसको तो वैसे भी कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। समझे ना मैं क्या कह रही थी। Yes, ma'am. मैम ठीक है, अभी हमारे पास ये एक इक्वेशन बन गया, हर एक स्टेप को बारीकी से कर रहे हैं। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 3 है और यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, इसको मतलब हम लोग आपस में सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इनको। तो आपस में सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, x माइनस 7 द होल स्क्वायर एंड x माइनस 1, 3x माइनस 9 माइनस 1। ओके जस्ट अ सेकंड मैं लिख दूं थोड़ा सा। अगर उसको सिंप्लीफाई करोगे तो x माइनस 3 तो आपका ऐसे ही रह जाएगा। सो वहां पे क्या था आपका 3x माइनस 9 एंड दूसरा क्या था आपका x माइनस 1, ठीक है, एंड क्या था आपका माइनस में आ जाएगा, एलसीएम ले रहे हो ना तो माइनस में नीचे वाला ऊपर जाएगा, यानी कि x माइनस 7 द होल स्क्वायर ऊपर जाएगा, नीचे क्या बचेगा अपने पास जो है x माइनस 7 द होल स्क्वायर और x माइनस 1, यही बचेगा अपने पास नीचे की तरफ में, विच इज इक्वल्स टू अगेन आपका 0 हो जाएगा, नेवर मैटर। अभी इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास क्या बचेगा, x माइनस 3 तो बचेगा ही, और यहाँ से कितना हो जाएगा 3x माइनस 9, x माइनस 1 माइनस x माइनस 7 स्क्वायर, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस एन प्लस 3 आपका हो जाएगा 12x प्लस 9 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 49, ठीक है, ये आपका हो जाएगा इक्वेशन। हो जाएगा या नहीं होगा, आप इसको सॉल्व मैम करके देखना, ठीक है, आप इसको सॉल्व करके देखोगे तो आपको मालूम चलेगा कि होगा कि नहीं होगा, बट होना Yes, चाहिए, ma'am. होना चाहिए आपका, ठीक है। अभी हम और क्या करेंगे इसको, x माइनस 3 और ये अभी फर्दर अगर आप यहाँ पे मूव करते हो तो आपके पास कितना बचेगा, और x माइनस 3 तो बचेगा ही, ये 2x स्क्वायर प्लस 2x और ये कितना हो जाएगा आपका -40 माइनस 40, ठीक है, ये आपको अगेन एक मिल गया नंबर। अच्छा यहाँ से भी अपने को कुछ कॉमन मिल सकता है, क्या मिल सकता है, x माइनस 3 एंड यहाँ पे अगर बाहर निकालते हो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और क्या मिलेगा भाई -20 इक्वल्स टू 0। ये मेरे को फर्दर सॉल्व सिंप्लीफाई करने के बाद जो है मिला है। इसके बाद में क्या लिख सकती हूँ इधर, अभी x माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 है, अब मैं क्या करूंगी, एक ही तो चारा है मेरे पास करने के लिए, वो है फैक्टराइज। तो अगर मैं इसको फैक्टराइज करूंगी x माइनस 3, 5 4 20 होता है और 5 में 4 घटा दोगे तो आपका 1 आ जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा x प्लस 5 एंड x माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू 0। तो मेरे को यहाँ से कितने पॉइंट्स मिल गए हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स है मेरे 3 कॉमा -5 कॉमा 4, ठीक है, 4. यस 4, तो 3 पॉइंट्स मुझे मिले हैं। अब तीनों को आप अगर इक्वेशन में रख के देखोगे तो ये इक्वेशन आपको सेटिस्फाई करना चाहिए,
3, 4 और -5। इतने सारे क्वेश्चंस आपने कर ही लिए हैं। देखो ऑप्शन में आपको क्या है, 2 है, -2 है, -1 है, -5 है, तो कहीं ना कहीं -5 तो आपको आंसर में मिला है, राइट? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. -5 मिला है, 3 मिला है, 4 मिला है, 3 वैल्यूज आपको मिली है। थोड़ा स्मार्ट वर्क करो, 3, 4 नहीं है, -5 है। अच्छा लगता आंसर -5 ही होगा क्या? तो जब इस इक्वेशन में रखोगे, लॉग को हटा दो, तो 3 - 3 0 और 3 - 7 -4, लॉग माइनस वैल्यूज को तो एक्सेप्ट ही नहीं करता है, तो 3 तो मेरा यहीं पे कैंसिल हो जाता है। अगर 4 में रखती हूँ, 4 - 3 1, 4 - 7 अगेन -3, फिर अगेन मेरा माइनस वैल्यू को लॉग एक्सेप्ट नहीं करता है, लॉग की वैल्यू माइनस में नहीं होगी, आपकी एक्सेप्टेबल नहीं होती है वो, तो ये भी नहीं होगा। -5 को अगर रखोगे तो -5 - 3 कितना होगा, -8, और ये -5 - 7 -12 माइनस कुछ भी आएगा, जो भी आएगा माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, अगर उसको ऊपर लेकर जाओगे तो माइनस इंटू माइनस वैसे भी कट जाएगा ना, प्लस हो जाएगा। यस मैम। इसका मतलब -5 सपोर्ट करता है, और -5 मेरे आंसर में भी है। आंख बंद करके भी नोट कर सकते थे, मगर एक बार अपना काम है देख लेना और समझ लेना कि वो आया कैसे। तो ये भी आपका इजीली सॉल्व हो गया, ठीक है बच्चों? यस मैम। अब आपको Yes, Yes. ma'am. मैं क्लास खत्म होने के बाद ग्रुप में एक अनाउंसमेंट करूंगी। -7 का होल स्क्वायर और x -1 का ये ये तो आप यहाँ पे लेके चले गए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, तो वो 0 हो गया ना, खत्म। Yes, ma'am. एक्सक्यूज मी मैम। यस, मैम हमने जो इतना ये जो आंसर निकाला लास्ट में, तो मैम इसमें -5 आया, तो मैम जैसे हमने 3 -5 और 4 की x में वैल्यूज पुट की, तो हम आंसर में से वैल्यूज पुट नहीं कर सकते थे x की? आंसर में से वैल्यू पुट नहीं कर सकते थे मतलब मैं समझी नहीं, कौन सा आंसर? मैम जो जो ऑप्शंस हैं वाह, ये वाले ऑप्शन से, यस मैम। वाह जी वाह। मतलब आप लोग जैसे गूगल, हमारा गूगल काम करता है वैसे आप लोग चलता फिरता गूगल बनने वाले हो, बनना चाहते हो? नहीं बेटा, इतना शॉर्टकट नहीं कर सकते, नहीं कर सकते एक्चुअली। मुझे पता है आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हो, गलती आपकी नहीं है। हम लोगों ने वेविकर में क्वेश्चन किया था ना, कुछ a to the power r लेस देन b, ऐसा कुछ क्वेश्चन था ना हमारा। यस मैम। यस मैम। यस मैम। और इसमें हमारे पास ऑप्शन में 4 वैल्यू थे, 4, 3, -2, -7, ऐसा कुछ था। Yes. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बहुत, और एक बच्चे ने मुझसे नेक्स्ट क्लास में डाउट भी पूछा था। उसमें हमने क्या किया था, पहले 4 को रख के देखा था कि सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है, फिर 3 को, फिर 2 को, फिर 7 को। बट ये वेविकर में था, और इसका आप देख रहे हो, आपको क्वेश्चन में दिया था कि अगर ए आपका बी से ग्रेटर है, तो क्या आपकी जो वैल्यूज हैं, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है कि नहीं। मतलब इक्वेशन आपका यहाँ पे ये था, a to the power r is less than b to the power r, ये क्वेश्चन में दिया था, मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया था। तो मैंने आपको बोला था कि बच्चों, मेरी आपको ये एडवाइस है, ये सजेशन है कि जो आंसर में आपको पॉइंट्स दिए हैं, आप उन्हीं को यूज करके देख लो, हम क्यों दूर जाएं। बट मेरा मतलब क्या था कि जैसे 4 आपका इवन नंबर है, तो आप 4 के बाद वहां पे 8, 12, 20, 38 कुछ भी यूज कर सकते थे। बस मैंने बोला था कि 4 को करके देख लेते हैं, क्योंकि आंसर में दिया था। उसी तरह 3 की जगह आप कोई भी ऑड नंबर यूज कर सकते थे, 2 की जगह कोई भी यूज कर सकते थे। हमें आंसर से मतलब था, तो हमने आंसर वाला उठाया। मगर यहाँ पे देख रहे हो आप कि यहाँ पे आपके लॉग की वैल्यूज हैं। अब यहाँ पे आपको कोई इक्वेशन ऐसा नहीं दिया है कि इसको सेटिस्फाई करके बताओ, क्वेश्चन में कहीं दिया है क्या? कहीं नहीं दिया है। तो इसीलिए हम आंसर से कोई भी पॉइंट को नहीं उठा सकते अपनी मर्जी से, ठीक है? यस मैम। हमको तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, यस, हमको सॉल्व करना ही पड़ेगा, चाहे वो 2 पेज का है, चाहे वो 4 पेज का क्यों ना आए। अच्छा, ये भी एक क्वेश्चन है, ये भी एक मजेदार। हाँ, मैं क्या कह रही थी आप लोगों से, कुछ तो मैं कह रही थी। हाँ, इस क्लास के बाद मैं ग्रुप में फिर से मैसेज डालूंगी। बहुत बच्चों ने मुझे, अभी कम से कम 5 बच्चों ने आपके बैच के मुझे मैसेज किया है कि मैम हमारा ज्वाइन नहीं हो पा रहा है। मैं फिर से मैसेज डालूंगी कि बच्चों, नेक्स्ट क्लास में हम एटलीस्ट 5 मिनट पहले भी ज्वाइन करना काफी है, 10 मिनट पहले की जरूरत नहीं है। 5 मिनट पहले भी ज्वाइन करते हैं तो पता तो चल ही जाएगा ज्वाइन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं।
बताओ, इतने सारे बच्चों का क्लास। हाँ जी, बोलिए। मैम मैम कल की रिकॉर्डिंग चाहिए तो कहाँ मिलेगी? क्या मतलब क्या? कौन देंगे? मैम कल की कल रिकॉर्डिंग चाहिए थी। मैं रिकॉर्डिंग मीटिंग चाहिए पे आई आपको थी कल? ना कल। अच्छा, मैं आपको रिकॉर्डिंग ना आपको यूट्यूब में मिल जाएगी वैसे, लेकिन मैं आपको रिकॉर्डिंग का लिंक भेज दूंगी, ठीक है? कल वाली ना, मैं आपको यस रिकॉर्डिंग का मैम। लिंक, आपका नाम बता दीजिए, मैं आपको डायरेक्टली डीएम कर दूंगी। नाम बता दीजिए। मैम हाँ निहारिका। जी, निहारिका। मैम निहारी। ओके ओके, आप मुझे एक बार मैसेज कर देना, हाई ड्रॉप कर देना, मैं आपको लिंक भेज दूंगी, आप वहां से क्लास देख लेना। कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना, फिर वॉइस नोट भी छोड़ देना, यस कुछ भी मैम। कर देना, चलेगा, ठीक है? एफ एक्स इक्वल्स टू ये है, और ये हमसे क्या बोल रहा है, फाइंड द डोमेन। डोमेन मतलब क्या हो गया, अगेन में हमें दो वैल्यूज चाहिए जो यहाँ पे बता सके। इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं बच्चों? ये आप देख रहे हो, कहाँ गया ये, आपका एक टर्म हो गया, और ये लॉग वाला पूरा आपका एक अलग सा हो गया, दो हो गया अगर प्लस में। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, मुझे अगेन दो पॉइंट्स चाहिए, तो इक्वेशन बनाने की मैं कोशिश करूंगी। तो मैं अगर अपना डोमेन वन ले लूं, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू, अगर मैं जीरो रखूं, ठीक है, नॉट इक्वल टू जीरो रखूंगी तो मेरा ये कितना हो जाएगा, एक्स इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है? रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन इसीलिए नॉट इक्वल टू रख रही हूँ, रेस्ट्रिक्शन। इसका मैंने रेस्ट्रिक्शन लगाया, अभी मैं इसका रेस्ट्रिक्शन लगाऊंगी। अगर लॉग को तो हटा ही देना है, और ये 3 के डिनोमिनेटर में है, ये भी अभी मत देखो, हमको एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, तो इन्हीं का रेस्ट्रिक्शन चेक करना है। d2 इज इक्वल्स टू, ये मेरा कितना हो जाएगा भाई, एक्स क्यूब माइनस एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है? अगर मैं इसको ग्रेटर देन जीरो, दो रेस्ट्रिक्शन में चेक कर रही हूँ, तो ये कितना होगा मेरा, एक्स क्यूब माइनस एक्स, मतलब एक्स स्क्वायर इंटू एक्स में ऐसे ले सकती हूँ। सो अल्टीमेटली मेरे को लेना क्या है, एक्स बाहर की तरफ एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स यानी कि 1 हो जाएगा मेरा एक्स एक्स। तो ये मेरा ग्रेटर देन जीरो है, ऐसा मैं ले रही हूँ। तो ये मेरा कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 मेरा हो जाएगा एक्स माइनस 1, और एक क्या होगा, एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन जीरो, ठीक है? अगर मैंने ये लिया है तो अभी मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, वेवी कर्व मेथड में वापस जाना पड़ेगा। वेवी कर्व मेथड में हम लोग क्या करते थे, क्रिटिकल पॉइंट मिलने के बाद जो है, यहाँ से मेरे को क्या मिल गया है, एक तो मिल गया है 1 0, एंड देन माइनस 1 आपको ये मिल गया है, ठीक है? तो उसके बाद दोनों की डिग्री 1 1 है, तो प्लस माइनस यही मैं करूंगी बिंदास। प्लस वाला मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया है, हॉलो सर्कल हो जाएगा आपका, ठीक है? और एक मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक हुआ है इंक्लूड करने के लिए। तो इतना सब में मैं क्यों आई बच्चों, वेवी कर्व में क्यों आ गई मैं, क्योंकि देखो आंसर देख के मुझे डर लगने लगा था कि ये आंसर मैं लाऊंगी कहाँ से। तो मैंने क्या किया, सीधा क्रिटिकल पॉइंट निकाला, वेवी कर्व चेक कर लूंगी, वहां से कुछ तो आंसर मिल ही जाएगा। तो अगर मैं इसको लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगी, x बिलोंग्स टू मेरा -1 कॉमा 0 हो जाएगा, ये तो आपका माइनस इंफिनिटी, और ये प्लस इंफिनिटी हो जाएगा, ठीक है? -1 कॉमा 0 हो जाएगा, और मेरा ये यूनियन में क्या हो जाएगा जो है 1 एंड इंफिनिटी। 1 एंड इंफिनिटी आप कह रहे हो। Yes. यहाँ से अगर हम देखें तो ना ये आपका होगा, लेकिन क्योंकि हम d1 को भी तो इग्नोर नहीं कर सकते, d1 भी अपने को मिला है, और एक क्या मिला है अपने को, d2 मिला है। तो क्या हमने d1 को प्लॉट किया, यहाँ पे d1 को नहीं किया प्लॉट, बट करना चाहिए था अपने को। फिर भी 2 होगा, एक 2 को मान लेते हैं कि वहां पे 2 होगा अपने पास। तो अगर 2 को भी आप लोगे बेटा, तो आपका क्या हो जाएगा, ये 2 कॉमा इंफिनिटी आएगा, ठीक है? Yes, ma'am. उसके बाद इंफिनिटी है तो 2 कॉमा इंफिनिटी यूनियन में आएगा। फिर -1 0 हो गया, 2 इंफिनिटी, अब 1 कहाँ गया, 1 भी तो है, तो 1 को तो इंफिनिटी तक डायरेक्ट लेके नहीं जा सकते हो आप, क्योंकि 1 के बाद आपका 2 आ गया है, तो 1 और 2 हो जाएगा यूनियन में, 1 और 2 हो जाएगा, है ना? तो ये 3 आपके बनेंगे, तो ये 3 हमको डी नंबर
सॉल्यूशन में मिल भी रहा है, तो क्या मैं कह सकती हूँ कि मेरा डी नंबर सही है? यस मैम। यस मैम। मैम। ओके फाइन। तो ये इजी था। अब आप बोलोगे कि मैम ये लॉग वॉग ये सब का क्या करना है? कुछ नहीं करना है। यहाँ से इक्वेशन निकालो, क्रिटिकल पॉइंट पुट करो, स्मार्ट वर्क बोलते हैं इसको, स्मार्टली आंसर को गेस करना बोलते हैं, तुरंत आंसर निकाल दो। ये भी मैं आपको बता दूं, ये आपका जेई का बहुत पुराना क्वेश्चन है, शायद 2012 का क्वेश्चन है लग रहा है मुझे। ये मैं यहाँ पे ईयर मेंशन करना भूल गई, बट है। अब देख लो, यहाँ पे मैंने जेई एडवांस का क्वेश्चन लिया है आपके लिए, यहाँ पे ईयर मैंने मेंशन कर दिया। उसका भी ईयर आपका 2012 भी था, 12 था मुझे याद आ रहा है। एक बार फिर से गूगल करके देखूंगी बट कौन सा ईयर था, बट था वो। तो इसका सॉल्यूशन, बाप रे बाप, इसको देख के तो चक्कर ही आ गए। नहीं कि मुझे ही चक्कर आ गए, आप लोग को भी आ रहे हैं? नहीं मैम, आप ही को आ रहे हैं, हम लोग कर चुके हैं सारा कुछ आज मैंने सोचा था क्लास खत्म करवा दूं, बट हो नहीं पाया। इसको एक लास्ट करते हैं, बाकी 2 क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा कर लेंगे 2 क्वेश्चन जो बचा है, क्योंकि इसके बाद मेरी 10th की भी क्लास होती है, सो मैं आपका एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं ले सकती, आपका भी क्लास होता है राइट। फटाफट इसको करते हैं। सो log 9 कितना है ये भाई? टू द बेस 2 द होल स्क्वायर, उसके भी बेस में है ये जो दिया हुआ है 1 अपॉन लॉग, बेस में 2 है, एंड लॉग अगेन बेस में 2 और 9 इनटू ये कितना है आपका √7, और ये कितना है 1 अपॉन log 7, बेस में आपका है 4। ओके फाइन। ये पूछ रहा है कि कितना होगा, कुछ एक नंबर आएगा यहाँ पर आपका। कैसे करेंगे इसको हम लोग, कैसे कर सकते हैं? ये 2 है यहाँ पे आपके पास एक्सपोनेंट में, चलो ठीक है। एक एक्सपोनेंट में आपके पास क्या दिया हुआ है बच्चों? 2 दिया हुआ है राइट। एक एक्सपोनेंट में 2 दिया हुआ है, इसमें इसमें भी कुछ है, ये इसके एक्सपोनेंट में दिया है ना, 2 के एक्सपोनेंट में ये दिया है। यस मैम। ये n है, ये बेस है, ठीक है, n ये बेस है, नॉट एक्सपोनेंट, ये n है, ये बेस है, ये भी आपका n और बेस है, इसके एक्सपोनेंट में है, इसके एक्सपोनेंट में कुछ भी नहीं है, और यहाँ पे भी आपका n और बेस है, मगर ये भी पूरा एक्सपोनेंट में दिया हुआ है। तो अगर ये भी एक्सपोनेंट में है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबका एक्सपोनेंट लाने की कोशिश करेंगे हम। कैसे कर सकते हैं? सो log 9 टू द बेस 2, इसका अगर आपका 2 दिया हुआ है तो मैं क्या लिख सकती हूँ अगेन? log, ये 2 था आपका बेस राइट, सो बेस में मैं क्या लिखूंगी? log 9 टू द बेस 2, इसको स्क्वायर कर दूंगी मैं, ये 2 इधर चला गया एक्सपोनेंट में, इसके पास भी एक्सपोनेंट आ गया। √7 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 7 1/2, हाफ होता है अंडर रूट का मतलब। फिर मेरे पास क्या बचेगा? log 7 टू द बेस 4 है, तो मैं अगर इसको रेसिप्रोकल कर रही हूँ तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे बेस में 7 आ जाएगा और ऊपर 4 हो जाएगा। सारे बच्चे इसको, यस सारे बच्चे समझ रहे हैं। अब मेरा, आप देख रहे हो ये भी एक्सपोनेंट है, ये भी एक्सपोनेंट है, ये भी है और ये भी है, 2 2 तो 4 होता ही है ना, तो यहाँ पे भी मेरा 2 एक्सपोनेंट आ ही जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ बच्चों? 4 लिख सकती हूँ। ये तो सेम हो गए सारे। यस मैम। ये तो आपके सेम हो गए हैं, तो 4 और इनटू में क्या आ जाएगा मेरे पास? 2 आ जाएगा राइट। यस मैम। 4 2 मेरे पास क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा इसका आंसर। और कुछ आएगा साथ में? और तो कुछ भी नहीं है लाने को, और कुछ आएगा? आप लोग जिन्होंने यस बोला, जिन्होंने यस बोला वो समझे थे? जिन्होंने यस बोला, यस मैम। यस, तो अब बताओ कि ये क्या हो गया? 9 और 2 क्या हो गया आपका?
मैम 7 to the power 1/2 कहाँ गया? वही तो मैं पूछ रही हूँ कि कहाँ गया। जब मैं कर रही थी तो आप लोगों ने बोला कि यस यस, सबको समझ में आया। जिन्होंने यस बोला मैं उनसे पूछ रही हूँ कहाँ गया। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपने यस बोला तो मतलब आपका कंसेप्ट क्लियर है, राइट? तो कैसे आपने यस बोला था? अभी सभी चुप हो गए हैं। ये क्या हो गया मेरा 9 और यहाँ पे बेस में 2 है। सेम उसी तरह से ये 9 है और बेस में 2 है, और ये लॉग है, इसके एक्सपोनेंट में भी 2 है, और ये वाला जो है इसके एक्सपोनेंट में भी 2 है। 7 में एक्सपोनेंट में 1/2 है, और ये लॉग जो है इसका बेस 7 और ये 4 है। ठीक है, तो मेरा क्या हो गया, कहाँ गया सारा वैल्यू? इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, फिर भी आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं बताऊं, तो मैं आपको बताऊंगी, बट इतना इजी है कि मैं खुद आपसे पूछ रही हूँ कहाँ गए ये सब। आपको सेम सेम वैल्यूज दिख रहे हैं ना, एक्सपोनेंट भी सेम है, तो क्या हुआ? मैं 4 into 2 कैसे लिखा यहाँ पे? बहुत इजी स्टेप है बच्चों, मैं आपसे आंसर निकलवाना चाहती हूँ। log 9 बेस 2 ये 1 हो गया। अच्छा 1 हो गया, चलो ठीक है। किसी ने तो बोला 1 हो गया। 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, देन अगेन 4 into 2 कैसे आया मेरा? सब के सब अभी के अभी सुन लो, सारे बच्चे यहाँ पे सुन लो। ये इतना इजी स्टेप आप लोग नहीं बता रहे हो, फिर मैं और क्या ही बोलूं। हम लोग क्यों क्वेश्चन कर रहे हैं सॉल्व? मैं आपको इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ, तो क्यों करवा रही हूँ? सारे बच्चे सुन लीजिए, आप ये स्टेप पूरा यहाँ पे एनालाइज करके आओगे कि यहाँ पे 4 into 2 कैसे आया। जब मैं कर रही थी तो आप लोगों ने हामी भरी ना, यस मैम। क्यों भरा? इसका मतलब आप लोग झूठ बोल रहे हो मुझसे, आपको समझ नहीं भी आ रहा है तो भी कह रहे हो कि नहीं मैम समझ में आ रहा है। और अगर आ रहा है तो आप लोग मुझे बताओगे ये कैसे आया और इसका आंसर 8 कैसे आया। ठीक है, सब लोग एनालाइज करके आएंगे और हम डिस्कशन करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बच्चों टाइम हो गया है, सो अभी मैं आपका क्लास यहाँ पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि आपको दूसरी क्लास भी अटेंड करनी है, राइट? उस क्वेश्चन को एनालाइज करो, मैं आपको पीडीएफ ग्रुप में भेज दूंगी। एक होमवर्क क्वेश्चन है, उसको जरूर कर लेना सबके सब, और नेक्स्ट क्लास में बाकी 2 बचे हुए क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। ओके ओके मैम। बाय मैम, गुड नाइट हम मैम। एनालाइज करेंगे। बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन, बाय, टेक केयर, बाय। ओके बाय बाय मैम। बाय बाय एवरीवन, बाय 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 बच्चों।